अस्सलाम वालेकुम। आजकल सारे सोशल मीडिया में पीएसएल बाइकआउट की कैंपेन क्यों चल रही है और इस दफा पीएसएल को देखने वालों की तादाद इतनी ज्यादा कम क्यों हो गई? क्या हम पाकिस्तानी यही डिजर्व करते हैं? क्या हमें बहैसियत कौम इसे बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना और आपने एंड पर अपनी राय मुझे जरूर देनी। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी है जिसकी पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा मुमालिकों में 28,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइज हैं और 28,000 फ्रेंचाइज के साथ अरबों डॉलर की मालिक है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक फूड चेन कंपनी मैदान जंग में 30,000 से ज्यादा निहत्थे लोग, बूढ़े, बच्चों, माओ, बहनों को नाहक कत्ल करने वाले फौजियों के लिए मुफ्त खाना और शेल्टर फराहम करती है, जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों का असल में हक है, जो लोग भूख प्यास से तरस तरस के मरते हैं, ये वही बदबख्त कंपनी है जो इसराइली फौजियों को असला, खाना पीना, शेल्टर फराहम करती रहती है, जो फलस्तीन के निहत्थे लोगों पर जुल्म की बरसात करते हैं। इस गैर इंसानी हरकत के बाद होना तो ये चाहिए था कि दुनिया के मुस्लिम मुमालिक मिलकर ऐसा बाइकआउट करते, इसको इतना नुकसान पहुंचाते कि ये कंपनी अपने कुछ ही अरसे में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती और रिएक्शन के तौर पर दुनिया में इसे बाइकआउट करने का ट्रेंड देखने में आया और एहतजाजन रेस्टोरेंट खाली हो गए। खास तौर पर मुस्लिम मुमालिक के अंदर इनकी फ्रेंचाइज बिल्कुल ही खाली हो गई। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब इन कंपनीज ने डिस्काउंट ऑफर निकालना शुरू की तो ज्यादातर का ईमान वैसे ही डगमगाने लगा कि इनके सारे जब्त टूट गए, क्योंकि आप आजकल के किसी भी मुस्लिम मुमालिक के मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज पे चले जाएं, खासकर पाकिस्तान के अंदर देख लें, आपको इनकी फ्रेंचाइज बिल्कुल हाउसफुल मिलेगी। वहां पर पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये हम मुसलमान लोगों का कमिटमेंट लेवल है। अब ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, लेकिन ज्यादातर का यही हाल है। हम भूल गए हैं कि किस तरह इसराइल ने गजा के शहर को मलिया मेट कर दिया और आधे शहर पर कब्जा कर लिया है और आधे शहर में बम गिराए जा रहे हैं ताकि ये सभी लोग मुख्तलिफ ममालिक में बिखर जाएं, जैसे एक टाइम में यहूदी बिखर गए थे। मैकडोनल्ड की तरह ही एक और कंपनी है जिसका नाम है KFC। KFC भी एक ज्यूइश कंपनी है जो डायरेक्ट अपनी आमदनी से इसराइल फौजियों को तमाम असला और सहूलियात मुहैया करती है जो कि फलस्तीन के लोगों के घर उजाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। KFC को यम्स कंपनी ओन करती है। ये वो कंपनी है जो पिज्जा हट की भी मालिक है और ये और भी बहुत कंपनी जो इसराइल की प्रोडक्ट्स या कंपनीज हैं उसकी भी मालिक है। इसराइल और फलस्तीन की जंग के दौरान जब इसराइली फौजी निहत्थे फलस्तीन लोगों को सरेआम कत्ल कर रहे थे, इन दिनों में पिज्जा हट और KFC वाले दोनों कंपनी भी इसराइली फौजियों की फाइनेंशियली सपोर्ट, खाना पीना मुहैया कर रहे थे। इसके अलावा ये पूरी दुनिया के सामने भी मॉरल सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारी कौम की याददाश्त इतनी कमजोर है कि कुछ दिन के इलेक्शन और पॉलिटिकल माहौल और फिर PSL शुरू होते हैं और फिर PSL शुरू होते ही हम फलस्तीन के बहन भाइयों को बुला बैठे हैं। इसी चीज का फायदा उठाते ही इंतहाई डटाई के साथ KFC वाले KFC ने PSL के अंदर पार्टनरशिप हासिल कर ली। पार्टनरशिप हासिल करके एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दी, जैसे मुंह चढ़ा कर कह रहा हो कि मुझे तुम्हारे बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे ही पैसों के जरिए लोगों के जमीर भी खरीद सकता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इतना गिर चुका है कि इसे कुछ मिलियन डॉलर्स के पीछे अपना दीन, ईमान और मुसलमान लोगों का खून सब कुछ बेच दिया। ये लोग इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ मैच के दौरान बड़े बड़े एड्स के जरिए इस कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं। इसी वेबसाइट पर बाकायदा इसे पार्टनर कहकर बाकायदा शामिल किया गया है, यानी ये कंपनी PSL के दौरान हासिल की हुई आमदनी में भी हिस्सेदार है। समझ नहीं आती हजारों इंटरनेशनल और नेशनल कंपनी के होते हुए भी सिर्फ इन कातलों के साथ ही क्यों कोलैब किया गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PSL के दौरान ही, मैच के दौरान ही गजा के हक के लिए कुछ भी अंदर ले जाना कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है और ऐसा करने से लोगों को स्टेडियम से बाहर निकाला जा रहा है। क्या यहूदी लोबी ने इस पैसे के दम पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को हाईजैक कर लिया है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की PCB में बैठे ऊपर के लोग ये फैसला करते हैं। ऐसी प्रमोशन कुछ पॉलिसी मेकर के फैसले पर ही होती है, ना कि पूरी टीम या अवाम के रजामंदी से। सो आप इसे कुछ लोगों की दिली ख्वाहिश तो कह सकते हैं, ना कि अवाम की रजामंदी। अलबत्ता पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुस्लिम मुमालिक इन कंपनी से नफरत का इजहार इन्हें बाइकआउट करके देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं और इसी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर से PSL बाइकआउट करने की बातें उठ रही हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं भूल सकते जो 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ किया है। लोग बार बार इस बारे ट्विटर पर सवाल उठा रहे थे, तो लिहाजा ट्विटर को भी काफी दिनों से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी इस सोशल मीडिया पर ना तो ट्रेंड चला सके और ना ही ये बात आगे फैल सके। PSL के मैचेस इन दिनों में करवाने का इनका मकसद ये था कि अवाम का तमाम तर तवज्जो इनके पॉलिटिशियन एक्टिविटी से हटाकर या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से तवज्जो हटाकर इनको एहतजाज करने से रोकने के लिए इनको PSL मैचेस के अंदर उलझा दिया जाए, जो कि ये इन्होंने काफी हद तक कर भी लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल
सवाल ये है कि PSL इस साल भी हो रहा है और आगे आने वाले सालों में भी होता रहेगा, तो क्या हम इसके लिए कुछ पैसों के एवज फलस्तीन में होने वाले जुल्म के खिलाफ चुप रहेंगे? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुसलमान को एक जिस्म की तरह है, जिसके एक हिस्से में दर्द हो तो उसका पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस जुल्म पर कैसे खामोश रह सकते हैं? और वैसे भी कौन सा इसराइल ने भी फलस्तीन पर जुल्म करना बंद कर दिया है जो हम इस पर खामोश रहें? ये KFC जैसी कंपनी खाना नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बेचती है। तो सोशल मीडिया पर जब PSL ने अपनी ऑफिशियल ID से ये पोस्ट की कि KFC अब से हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, इसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया और फिर इन्हें मजबूरन ये पोस्ट डिलीट करना पड़ी। लेकिन फिर भी KFC के साथ अपने पार्टनरशिप खत्म नहीं की। अब इस सूरत हाल में हम इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बाइकॉट PSL और बाइकॉट KFC का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें और वो ये मुआहदा खत्म करें और दुनिया को पैगाम दे कि मुसलमान उम्मत सो रही है, लेकिन सब की सब नहीं। ये मुसलमान उम्मत चंद पैसों की खातर अपना ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती। एक एक करके हमारी आवाज हजारों और फिर लाखों करोड़ों के अंदर बदल जाएगी, जो कि इन ज़मीर फरोशों की नींदें हराम करने के लिए काफी है। इसलिए इस बाइकॉट तहरीक का आगाज का हिस्सा बने और अपना हक अदा कीजिए। इन तमाम लोगों का बाइकॉट करें जो इन दहशत गर्दों की सपोर्ट करते हैं, या इन तमाम कंपनीज का बाइकॉट करें जो इन मजलूम फलस्तीन के लोगों पर फाइनेंशियली तौर पर जुल्म करती है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां या ब्रांड हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर इसराइल और इसकी आर्मी को सपोर्ट करती है, तो इंटरनेट पर एक वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है BDS मूवमेंट। इस वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन कौन सी कंपनियां जो इसराइल को सपोर्ट और फंडिंग कर रही है, किसको बाइकआउट करना है किसको नहीं। अगर बाइकआउट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। जब कस्टमर नहीं होंगे तो वर्करों की तनख्वाहें, फिर बिल्डिंग्स के खर्चे तक निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इनको मजबूरन ये फ्रेंचाइज बंद करना पड़ेगी। लिहाजा इन मामलात में मुसलमानों का कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा अगर हम मैकडोनल्ड या KFC की बजाय किसी लोकल फास्ट फूड वाले से बर्गर खरीद कर खा लें? इसराइल ब्रांड के अलावा आप किसी और मुल्क की प्रोडक्ट खरीदें तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों सूरतों में आपने तो पैसे देने हैं, लेकिन आपके बाइकआउट करने की वजह से इन कंपनीज को फाइनेंशियली तौर पर बहुत नुकसान होगा। और आज के वर्ल्ड मॉडर्न दौर के अंदर आपका सबसे बड़ा एहतजाज यही हो सकता है। बाकी आप इस बारे क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है मलेशिया का KFC और ये KFC पूरा खाली रहता है, यहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि बाइकआउट चल रहा है मलेशियंस का। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ये है मलेशिया की शॉप और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन KFC में कोई भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं असल में बाइकआउट। समझ आ रही है? और जो असल मुस्लिम होते हैं ना वो बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। फिर भी KFC खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं, वही सब खा रहे हैं, खाओ तुम लोग।